और एक बार फिर से बात करेंगे नीट पेपर मामले की। नीट पर राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है, जहां लोकसभा में हंगामा हमने देखा, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग उठा रहा है और इस बीच राज्यसभा की तस्वीरें बीचों बीच मौजूद है सागरिका घोष। क्या आप इस प्रकार से इस सदन में आए हैं? क्या आप इसलिए यहाँ पे आए हैं सागरिका घोष? Nothing will go on record. कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। साकेत, आप बहुत यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं, आप स्वयं का ही अपमान कर रहे हैं। और श्री डेरेक ओब्रायन, आप यहाँ पे निदेशक बनने की कोशिश कर रहे हैं, निर्देशक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फिलहाल इसी के साथ में राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों ही सदन की कार्रवाई फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जहां लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को स्थगित किया 12 बजे तक के लिए, फिलहाल राज्यसभा में भी कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है और हंगामा होने की वजह से कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष ने पहले ही कह दिया था सदन में जाने से पहले कि हम नीट के ऊपर बातचीत चाहते हैं, सबसे पहले नीट मामले के ऊपर चर्चा की जाए, उसके बाद किसी और मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन फिलहाल इसी के चलते विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। पहले लोकसभा से जो तस्वीरें सामने आई उसको देखते हुए लोकसभा ने कार्रवाई को स्थगित किया। उसके बाद स्पीकर की कार्रवाई स्थगित करने के बाद राज्यसभा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जब जगदीप धनखड़ ने भी फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इससे पहले हम आपको बता भी रहे थे और हमने आपको सुनवाया भी था, राहुल गांधी ने सदन में जाने से पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया जाए और उसके ऊपर चर्चा की जाए। और हंगामे के बीच में फिलहाल 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि संसद के चालू सत्र का आज 5वां दिन है और शुरुआती 2 दिन से लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। तीसरे दिन स्पीकर का चुनाव हुआ। चौथे दिन राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को यहाँ पर संबोधित किया और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर चर्चा होनी थी। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया है। संसद के सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद ही दोनों सदनों में जहां पर चर्चा की जानी थी धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर अभिभाषण के बाद में, लेकिन फिलहाल हंगामा होने की वजह से 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन के 13 पूर्व सदस्यों के निधन की सबसे पहले सूचना दी। राज्यसभा में उपसभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के 2 सदस्यों प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उपसभापति हरिवंश को जन्मदिन की बधाई के साथ में सदन की कार्रवाई की शुरुआत की। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डिमांड रखी कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद हंगामा करता हुआ विपक्ष देखा गया, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो आज सत्र का 5वां दिन था। अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन फिलहाल विपक्ष क्योंकि लगातार हंगामा कर रहा था और इसी के चलते फिलहाल कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना था कि नीट के मामले के ऊपर सबसे पहले चर्चा की जाए। तो देखिए, फिलहाल लोकसभा सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में भी क्योंकि हंगामा किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, शांति बनाए रखने की अपील की गई, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और इसी के चलते फिलहाल ये कदम उठाया गया कि 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कार्यसूची में दर्ज प्रपत्र
सभा पटल पर रखने के लिए सदस्यों के नाम पुकारना शुरू किया और इसके बाद विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इंडिया ब्लॉक के सदस्य लगातार हंगामा कर रहे थे और इसी के चलते कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होती है। 18वीं लोकसभा की भी कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन उसके बाद विपक्ष के हंगामे को देखते हुए 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल दोनों ही सदनों को यहां पर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अक्षय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि एक बार फिर से वही तस्वीरें क्योंकि सामने आएंगी। विपक्ष ने तो क्लियर कर दिया कि पहले आप नीट पर बातचीत करिए, उसके बाद किसी पे बात करेंगे, यानी कि फिर से विपक्ष हंगामा करेगा जब कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा को और लोकसभा दोनों को एडजर्न कर दिया गया 12 बजे के लिए। नीट इशू को लेकर के जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार डिस्कशन की मांग कर रहे हैं और आज राहुल गांधी ने जब मीडिया को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि यूनानिमसली हमने तय किया है कि इस पर डिस्कशन चाहिए। और कल जब इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी तो साफ हो गया था कि विपक्ष नीट के मुद्दे पर डिस्कशन चाहता है और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं बाधित होगी। और आज वही देखने को मिला, जिस तरह से एडजर्नमेंट मोशन के लिए तमाम लेटर्स विपक्षी नेताओं की तरफ से जारी किए गए, साफ था कि विपक्ष डिस्कशन चाहता है और नीट मुद्दे को लेकर के शोर और हंगामा बरतता रहा। उम्मीद यही है कि फिर से एक बार जब सदन बैठेगा 12 बजे तो विपक्षी नेता लगातार उस चीज को उठाएंगे। उनकी एक ही मांग है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए और विस्तृत डिस्कशन नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। साफ तौर पर है जिस तरह से नीट यूजी को लेकर के सरकार अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष पूरे सदन पर हंगामा कर रहा है और ये माना जा रहा है कि सदन को चलाने में अब निश्चित रूप से सरकार के सामने बहुत चुनौतियां आने वाली हैं। विपक्ष को कैसे संतुष्ट कर पाएगा ये देखना दिलचस्प जरूर होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आज का दिन सदन चल पाएगा जब तक सरकार ये नहीं मान लेती कि डिस्कशन इस पूरे मसले पर होगा। जी, लेकिन अक्षय, ये देश की जनता के द्वारा चुनकर गए हुए सांसद हैं जो कि देश के मुद्दे पटल पर रखते हैं और उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसे में विपक्ष क्योंकि इस बार मजबूत है और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, कैसे जो एक आप कहेंगे स्टेटस क्वो है या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनती हुई नजर आएगी उन मुद्दों के ऊपर जिसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अगर शोर शराबा होता है, आउटपुट नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से जनता के पैसे की बर्बादी है। एक इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये भी है कि लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इस समय 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा दी थी और उनका भविष्य अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाएगा। और यही वजह रही है कि राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लोकसभा में जब उठाया तो वो चाहते हैं कि हम संयुक्त रूप से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स के साथ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पूरे मसले पर लेकर के अपोजिशन के मसले को समझे, छात्रों के मसले को समझे और इस पर विस्तृत रूप से अपनी जो जवाबदेही है वो तय करे। लेकिन वहां पर देखने को मिला कि जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उन्होंने कहा कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आया और इसीलिए शोर शराबे के बीच दोनों सदनों को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, लोकसभा में राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्योंकि एलओपी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दोनों जगहों पर यह मुद्दा उठाया गया और उसके बाद अब सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि जब दूसरी बैठक होगी सदन की तो निश्चित रूप से वहां भी शोर शराबा देखने को मिलेगा और विपक्ष झुकने को तैयार दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपोजिशन के पास अच्छी संख्या है और अपोजिशन चाहता है कि हर हाल में इस मसले पर डिस्कशन किया जाए, सरकार जवाब दे और क्या कुछ चल रहा है उसको जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। अब सरकार कैसे सदन चला पाएगी इस पर सभी की नजर रहने वाली है। अक्षय, क्या लगता है कि नीट के मुद्दे के ऊपर आज चर्चा संभावित है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कह ही दिया है कि विपक्ष सबसे पहले नीट के ऊपर चर्चा चाहता है? और देखिए, सरकार को यह तय करना है कि किस तरह से वो अपोजिशन को संतुष्ट करते हैं, क्या वो चाहते हैं कि चर्चा हो सके और चर्चा हो तो कहां से इसकी शुरुआत हो, किस तरह से अपोजिशन इसको उठाए और सरकार क्या जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि
एक खबर जरूर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अलर्ट सरकार ने कर दिया है कि अगर सरकार विपक्ष चाहता है तो उसको हम जवाब देंगे। लेकिन अब ये क्या दूसरी बैठक में ये शुरू हो जाएगा। रणनीतियां बनाने में सरकार भी लगी हुई है और जो अभी आधे घंटे का समय है उसमें सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी अपने चेम्बर्स में बैठक कर रहे हैं, ये खबर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के लीडर्स भी बैठक कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के चेम्बर्स में। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 12 बजे जब बैठक शुरू होती है तो क्या यही जो सीन रहता है यही रहता है या फिर वहां डिस्कशन के लिए कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। लेकिन अक्षय, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लगातार सरकार के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री खुद आश्वासन देते हुए नजर आए कि कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है, टीम तक गठित कर दी गई है। उसके बावजूद इस मुद्दे को उठाया जा रहा है सदन में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन इसीलिए माना जाता है कि वो जनता के मुद्दे को सदन में उठा सके और इसीलिए सांसद चुन करके आते हैं। अब साफ तौर पर है जिस तरह से चेयरमैन को दिया गया कि सस्पेंशन बिजनेस जो रूल होता है अंडर 267 को उसको किया जाए और नीट पर डिस्कस किया जाए, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये तमाम एक सैयद नासिर हुसैन ने लेटर दिया था। इसके अलावा जो दूसरे हैं रंजीत रंजन, वो भी उन्होंने भी चेयरमैन को दिया था कि इस पर निश्चित से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी और उसमें भूमिका है और सरकार भी कहीं ना कहीं चक्करे में है। सरकार इसलिए क्योंकि जवाबदेही सत्ता की होती है। हालांकि ये जरूर है कि सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं, चाहे सीबीआई इंक्वायरी की बात हो या फिर कमेटी गठन कर दी गई हो कि एनटीए को किस तरह से सुधार करना हो, तमाम कवायदें चल रही हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि सदन भी चल रहा है तो सदन एक ऐसा पटल है जिससे विपक्ष अपनी जो मांगे हैं वो रख सकता है। और ऐसे में विपक्ष ने अपनी मांगे रखी हैं जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी और ये माना जा रहा है कि जब 12 बजे सदन शुरू होगा तो फिर एक बार फिर से विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर के सस्पेंशन की बात करेगा क्वेश्चन आवर को, और उसके बाद कहेगा कि आप फिलहाल विपक्ष चूंकि बहुत मजबूत भी है और हंगामेदार ये सत्र रहा जिसकी वजह से फिलहाल 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।